जय भारत। यदि आप जो काम कर रहे हो वो काम क्यों कर रहे हो, यदि आपको मालूम नहीं है ना, तो वो काम करना कोई फायदा नहीं देगा आपको। यानी वो काम आपका ना करना जैसा हो जाएगा। और ये चाणक्य नीति का अध्याय 8 में बोला गया है। चलिए, आपको चाणक्य नीति का क्या कहता है, आपको सही से कैसे काम करना है। चाणक्य नीति कहता है ये जो काम है ना, आप जो किया वो बेकार हो जाएगा। क्यों बेकार होगा, यही बात आपको समझाता हूँ। वेद मंत्र का उच्चारण करना, लेकिन निहित यज्ञ कर्म को ना करना, आपको आगे समझाऊंगा, पहले आपको सुना देता हूँ। यज्ञ करना लेकिन बाद में लोगों को दान देकर तृप्त ना करना। पूर्णता तो भक्ति से आती है, भक्ति ही सभी सफलता का मूल है। ये जो तीन बात है, ये तीन बात को आप यदि आपका जीवन में लगाओगे, आप सफल हो जाओगे। तीन बात क्या है, थोड़ा बारीकी से समझो। वेदों मंत्रों का उच्चारण करना लेकिन यज्ञ नहीं करना। इसका मतलब है जो वेद है वो ज्ञान है, और ये ज्ञान ही एक व्यक्ति का जीवन को सफल कर सकता है। और याद रखो, ये जो वेद वाणी यदि आप वचन बोलते हो, खाली वचन बोलने से ज्ञान को बोलने से फायदा नहीं होगा। ज्ञान को आपका जीवन में उतारना पड़ेगा, यानी आपको यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ जो है ना, दो काम के लिए किया जाता है। भगवान की आराधना करने के लिए किया जाता है, और लोगों का हित के लिए यज्ञ किया जाता है। और इसमें लोग यानी प्रकृति, हम लोग जो है वो प्रकृति का हिस्सा है, यानी आप कह सकते हो प्रकृति का भलाई के लिए यज्ञ किया जाता है, और भगवान को आराधना करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और याद रखो, आपका जीवन भी एक यज्ञ जैसा होना चाहिए। कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये दोनों यज्ञ से आप आपका जीवन से मुक्ति कर सकते हो। आपका जीवन को मुक्ति का मतलब है इधर इस संसार का प्रकृति को समझ के, मोह माया से समझ कर आप कौन हो यदि आप जान लोगे, मोह माया से ऊपर उठ जाओगे, बारीकी से आपको जान लोगे, यही मुक्ति है। जो व्यक्ति खुद को जान लिया है, वो व्यक्ति दुनिया में और कुछ जानने की बड़ी बात नहीं है। खुद को जानना ही सबसे बड़ा सफलता है, और यही चाणक्य नीति कहता है। आप वेद का वाणी बोलते हो, यानी सत्य का वाणी बोलते हो, लेकिन उसका आपका जीवन में यज्ञ नहीं करते हो। यानी आप कर्म यज्ञ या ज्ञान यज्ञ नहीं करोगे। आप जो कर्म यदि आप सही से नहीं करोगे, तो आपका जो जीवन है ना, वो कभी सफल नहीं होगा। ये पहला सीख है। और दुनिया में याद रखो, जितना भी संसार में काम है, दो काम आपको बंधन में नहीं बांधेगा, और जितना भी काम है सभी आपको बंधन में बांध देगा। वो दो काम है, लोगों की सेवा करना और ईश्वर की सेवा करना। ये दोनों काम को छोड़ के और जितना भी काम है, वो सभी काम आपको बंधन में बांध देगा। और बंधन से जो व्यक्ति बंध जाएगा, वो कभी उसका जीवन में मुक्ति नहीं कर पाएगा। और वही व्यक्ति मुक्ति उसका जीवन को कर सकता है जो व्यक्ति खुद को जान लिया है। जो व्यक्ति खुद को जान लिया है, उसके लिए क्या सही है क्या गलत है,
उसको बारीकी से समझ पाएगा। और समझ पाएगा मतलब है उसका सामने जो भी कंडीशन आएगा, जैसा भी परिस्थिति आए, प्रकृति कोई परिस्थिति लाए या मनुष्य कोई परिस्थिति लाए, जो भी प्रकृति परिस्थिति लाएगा, जो मनुष्य परिस्थिति लाएगा, उस परिस्थिति को समझ लेगा और उस टाइम का हिसाब से समझ के उस टाइम में उसको क्या करना है, कैसे उसको समाधान करना है, वो परिस्थिति को वो कर लेगा। यही मुक्ति है। आपका टाइम और आपका कंडीशन को समझना ही सफलता है। यदि आप समझ नहीं पाओगे आपका उम्र क्या है, आपका उम्र का हिसाब से आपको क्या काम करना है, आप जहाँ पे खड़ा हो क्यों खड़ा हो, यदि उस कंडीशन को आप समझ नहीं पाते हो, खड़ा होने का मतलब क्या है, कंडीशन क्या है, मैं क्यों इधर खड़ा हूँ, और अभी क्या टाइम हो रहा है, ये टाइम में मेरे को खड़ा होने का ज़रूरत है या नहीं है, यदि आप समझ नहीं पाओगे फिर आप बंध जाओगे, आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। इसलिए यज्ञ करना है। जो नेक्स्ट कहता है दान देना, तुप्त करना। और दान वही व्यक्ति दे सकता है सभी में जो व्यक्ति खुद को जान लिया है, मोह माया से ऊपर उठ जाएगा, वो जितना भी धन है वो मिट्टी समझ के दान दे देगा। और दान जो भी दिया जाता है वो सही पात्रों को भी देना चाहिए। और जो भी दान देगा, जो खुद को जान लिया है बारीकी से, वही सही दान भी दे पाएगा। पात्रों को दान देना मतलब है आप जितना भी कोई भी वस्तु दो या धन दो, जो भी व्यक्ति को देते हो वो व्यक्ति का बारे में आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए। यदि सही व्यक्ति को आप दोगे जो भी धन या वस्तु, वो समाज का हित के लिए लगाएगा। यदि आप एक गलत व्यक्ति को आप दे दोगे धन ना वस्तु, वो फिर खुद का बुराई करेगा, खुद का हानि पहुंचाने के लिए वो धन को लगा सकता है या समाज का हानि करने के लिए वो धन को लगा सकता है। खुद का हानि करेगा मतलब कोई नशा वशा कर लेगा, यदि सही ज्ञान नहीं होगा, वो खराब काम करके खुद तो नशा करेगा, 5 आदमी को बुला के भी वो 5 आदमी को भी नशा कराएगा। ये जो आप दान दिया था इसका गलत यूज हो गया ना। इसीलिए आपको दान जो देना चाहिए तुप्त करने के लिए, आप यज्ञ करते हो, और जो जीवन को सही से जीता है वो जरूर उसका जीवन में जितना भी वो कमाता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो अच्छा खुद को जान लिया होगा बारीकी से, आध्यात्मिक होगा। खुद को जानना ही सबसे बड़ा सफलता है। और जो जान लेगा उसको जितना भी कमाएगा ना, उसका कुछ ना कुछ हिस्सा समाज का हित के लिए वो लगाएगा। और यही बात चाणक्य नीति कहता है। आप आपका जीवन में जो कर्म यज्ञ करते हो, और ये कर्म यज्ञ से जो भी आपको मिलता है समाज का हित के लिए भी आपको कुछ ना कुछ लगाना चाहिए। और जो लास्ट कहता है समर्पण ही यानी पूर्णता ही भक्ति से आता है। और जो व्यक्ति पुण्य है, पुण्य आप कैसे होंगे, जो व्यक्ति आपको नहीं जानोगे, आपको जो व्यक्ति खुद को नहीं जानेगा वो क्या करेगा, इधर ढूंढेगा उधर ढूंढेगा, ये मिल जाए, ये मिल जाएगा मेरे को अच्छा होगा, ये मेरे के लिए हानि है। दुनिया में हर एक चीज़ को लूटने के लिए वो कोशिश करेगा और ये पूरा जीवन भर चलेगा, वो कभी रुक नहीं पाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति अपने आप पूर्ण है, जो व्यक्ति खुद को जान लेता है वो अपने आप पूर्ण हो जाता है और उसका कोई चीज़ का चाहत नहीं रहता है, वो अपने आप पूर्ण रहता है। और ये व्यक्ति जो अपने आप पूर्ण रहता है वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है। और भक्ति जो उदय होगा, जो अपने आप पूर्ण रहेगा, उसको बारीकी से ज्ञान मालूम होगा। एक ज्ञान ही आपको पहले आपको जानने के लिए, एक ज्ञान ही आपको प्रेरित करेगा खुद को जानने के लिए।
और खुद को जानने का बाद आप पूर्ण हो जाओगे। और पूर्ण होने का बाद आपका भीतर जो भगवान को आप देख पाते हो, जो परमात्मा का अंश आत्मा का रूप में वास करता है। हमारा शरीर को जानने का बाद वो पूर्ण हो जाता है। खुद में जब आदमी डूब जाता है, खुद का शरीर में खुद को जान लेता है, वो पूर्ण हो जाता है। और ज्ञान ही पूर्ण करेगा। और पूर्ण करने का बाद वो व्यक्ति भक्ति भी कर सकता है। और ये भक्ति जो आएगा, ये भक्ति ही आपको सफलता दिलाएगा। क्योंकि देखिए, आपका जो पुण्य मतलब आपका कोई इच्छा नहीं रहेगा। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है उसी का हिसाब से आप जियोगे। फिर आप प्रकृति का या दुनिया का कोई भी वस्तु, कोई भी जितना भी, कोई धन हो, कुछ भी वस्तु हो, आपको आकर्षण नहीं कर पाएगा। आप अपने आप पूर्ण है। ये जो आत्मा है ये अपने आप पूर्ण है। जो ब्रह्म है अपने आप पूर्ण है। इसीलिए वो बाहर की चीज में उलझता नहीं है। सच्चिदानंद है, वो सदा आनंद में रहता है। इसलिए वो अपने आप पूर्ण है। वो बाहर आनंद नहीं ढूंढेगा। तो जब अपने आप पूर्ण है, आप सही जो भी काम करोगे उसको भक्ति भाव में, समर्पण भाव में पूरा उस काम को 100% आप करोगे। आपका पास में जो भी ज्ञान है, जो भी शक्ति है, जो भी आपका पास साधन है, उसको पूरा 100% लगा के उस काम को करोगे। और एक काम को यदि 100% दे के आप पूरा समर्पण भाव में, भक्ति भाव में करोगे, निष्काम भाव में उस काम को, यानी उस काम में मेरे को फल मिले या ना मिले, ये जो इच्छा है, हार और जीत, लाभ और हानि, सुख और दुख, ये जो तीनों का डर रहता है कुछ काम को करने का टाइम, ये डर से आप ऊपर उठ जाते हो। और जो व्यक्ति खुद को जान लिया होगा, जो अपने आप पूर्ण होगा, जो व्यक्ति, वही व्यक्ति ये जो निष्काम भाव में काम करेगा। कोई स्वार्थ उस काम में वो नहीं जोड़ेगा। एक काम मैं कर रहा हूँ, भगवत को समर्पण कर देता हूँ, ये काम ऐसा उस समझकर भगवान के चरण में समर्पण कर देता है। एक काम जब ऐसा निष्काम भाव में काम करता है, बिना स्वार्थ रहित, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है वो काम का प्रति, फिर वो काम को कंटिन्यू करेगा और उस काम में पूरा डूब जाएगा। और एक व्यक्ति जब काम में कंटिन्यू हर दिन वही काम करेगा, आहिस्ता आहिस्ता उस काम में अच्छा से कर पाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस काम को करने का बाद ना उसको सफलता मिलेगा। इसीलिए चाणक्य नीति बोला, ये जो पुण्यता है ना, ये भक्ति लाता है। भक्ति ही आपको एक काम में जुड़ाएगा। जैसे कोई भी भक्त, जब भक्त प्रहलाद ना जब जान लिया भगवान विष्णु को, यही विष्णु ही मेरे को इस संसार का सार है, विष्णु को छोड़ के और कुछ संसार में सार नहीं है। जब वो सत्य जान लिया ना, उसका भक्ति इतना हो गया, उसका बाप हिरण्यकश्यप कुछ नहीं कर पाया, वो खुद मिट गया। लेकिन उस सत्य को मिटाने के लिए कोशिश किया था, इसलिए खुद मिट गया। क्योंकि जब खुद अपने आप में आप समर्पण हो जाते हो, आप अपने आप पुण्य हो जाते हो, अपना भीतर जो पुण्यता आप देख लेते हो, फिर भक्ति भाव आ जाता है। और जो भी काम करोगे उस काम पूरा सत्य का ऊपर टिका रहेगा। उस काम से कोई आपका डर नहीं रहेगा, डर खत्म हो जाएगा। यही बस आपको समझना है। यदि ऐसा आप समझ लोगे तो आपका जीवन ना, जो भी काम करोगे वो कभी बेकार नहीं होगा। और यदि आप नहीं समझ के, आप समझ नहीं पाते हो, तो आप जो भी काम करोगे वो काम ना जिंदगी भर ना बेकार हो जाएगा।
जय भारत।